हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले समलंब का क्षेत्रफल। तो देखिए, सामान्यतया दो समान समलंब चतुर्भुजों से मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनता है और एक समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये होता है समलंब का क्षेत्रफल, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। माना समलंब की समांतर भुजाएं 30 मीटर और 16 मीटर हैं। उनके मध्य की दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब की समांतर भुजाएं दी हुई हैं 30 मीटर और 16 मीटर। तो इसको पहले लिख लेंगे, 30 मीटर और 16 मीटर। मध्य की दूरी मतलब ये है ऊंचाई, तो मध्य की दूरी बराबर 12 मीटर और समलंब का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना है उसका सूत्र। तो समलंब का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब इसी पर हम समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई रखकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 1/2 गुणे समांतर भुजाएं पहली 30 दी हुई है और दूसरी 16। तो 30 + 16 को दोनों को ऐड करेंगे और गुणे ऊंचाई दी हुई है 12 मीटर। तो 1/2 16 में 30 को ऐड करेंगे तो होगा 46 गुणे 12। अब इसको जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 × 2 2 × 6 12। तो ये बचा हुआ है 46 गुणे 6। तो 6 × 6 36 और 6 × 4 24 और 3 27। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 276 वर्ग मीटर। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। तो वृत्त की परिधि, तो जो केंद्र पर इस तरीके से वृत्त बनाया जाता है पटरी प्रकार की सहायता से। तो जो केंद्र होता है वो होती है सबसे बड़ी जीवा और इसी को कहते हैं केंद्र से खींची हुई लाइन रेखा जीवा कहलाती है और सबसे बड़ी जीवा जो है वो है व्यास। तो देखिए, केंद्र पर इधर ये है त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या, तो इसलिए त्रिज्या बराबर होता है सूत्र व्यास बटे 2, मतलब व्यास की बटे 2, उसकी व्यास की आधी होती है त्रिज्या। और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, क्योंकि अभी बताया आप लोगों को कि ये व्यास पूरा है और ये केंद्र से इस इधर की त्रिज्या और इधर की त्रिज्या। तो इस तरह व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो देखिए, घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, परिधि या परिमाप, तो इसका सूत्र होता है 2πr और वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास बटे 2। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं रूल। तो देखिए, पहला है यदि एक वृत्त की परिधि C तथा उसका व्यास D हो तो C बराबर RD तथा D बराबर C बटे R होगा। और C यहाँ पर क्या है? परिधि, D है व्यास और पाई, तो पाई होता है, पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 भी पाई का मान होता है दशमलव में। नेक्स्ट है यदि एक वृत्त की परिधि मतलब C तथा उसकी त्रिज्या R हो तो C बराबर 2πr होता है और यह R बराबर C बटे 2π। नेक्स्ट है किसी वृत्त के व्यास की लंबाई सदैव उसकी त्रिज्या की लंबाई की 2 गुनी होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी वृत्त के व्यास की लंबाई सदैव उसकी त्रिज्या की लंबाई की 2 गुनी होती है। और पाई का मान होता है
परिमेय संख्या में 22/7 और दशमलव में होता है 3.14। ये होता है पाई का मान। अब देखते हैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 31 सेमी है तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर दी हुई है r बराबर 31 सेमी और परिधि हमें ज्ञात करनी है, परिमाप। तो परिधि बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। और अभी हम आप लोगों को बताएं पाई का मान भी कि 22/7 होता है परिमेय संख्या में और 3.14 दशमलव में होता है पाई का मान। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2πr या 2πr जो भी आप लोग कहें। तो देखिए 2 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे r दिया हुआ है त्रिज्या 31 सेमी, तो इसको लिख देंगे 31। अब इसका देखिए कोई तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए पहले 2 का गुणे 22 और गुणे 31 का इतना मल्टीप्लाई करेंगे और बटे 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब हम 31 का 22 से गुणा करेंगे उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो टोटल होगा 1364/7। अब 1364 को हम भाग करेंगे तो आइए देखते हैं। 1364 का 7 से, तो सबसे पहले हम एक बार लेकर जाएंगे 7 एकम 7, 13 में से 7 को घटाएंगे तो ये होगा 6 और इधर हम अगली संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हुआ टोटल 66। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि 66 से कम हो या इसके बराबर। तो हम 9 बार लेकर जाएंगे, 7 9 63, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 होगा। अगली संख्या है 4, तो 4 को हम लिख लेंगे। अब हम लेकर जाएंगे 7 पंजे 35 ज़्यादा होगा तो हम लेकर जाएंगे 7 चौक 28। अब यहाँ से इसका उधार लेंगे तो ये होगा 14, 14 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो होगा 6। अब देखिए 6 कम है और हमको लेकर जाना है 7 से, तो हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब हम लेकर जाएंगे 7 8 56, 7 8 56। 10 में से 6 को घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4 होगा। अब फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो इस तरह दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी, इसलिए दशमलव के बाद अधिकतम 2 संख्या काफ़ी है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 194.85 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 31.4 सेमी है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि इसमें दी हुई है 31.4 सेमी और हमें ज्ञात करना है व्यास। व्यास बराबर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए परिधि को हम दर्शाते हैं सी से, तो सी दिया हुआ है 31.4 और व्यास को डी से, तो डी हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होगा, जब हमें क्वेश्चन में व्यास ज्ञात करना होगा तो उसमें हम सूत्र लगाएंगे d बराबर c बटे r, मतलब कि व्यास बराबर परिधि बटे पाई। तो d बराबर c, तो c क्या है परिधि, तो परिधि दी हुई है 31.4, तो हम परिधि को रख देंगे 31.4 बटे पाई का मान 22/7 होता है, तो हम पाई का मान रखेंगे 22/7। तो देखिए d बराबर 31.4 बटे 22/7 ये होता है पाई का मान और ऊपर रखे परिधि। तो देखिए इसमें जो ये 7 यहाँ पर है हर, ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख देंगे 31.4 गुणे 7 बटे 22। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 हासिल 9 होगा, 7 त्रिक 21। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो इकाई के अंक से हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह ये होगा 219.8 बटे 22। तो 219.8 बटे 22 डी बराबर, अब हम इसको 22 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए करते हैं। 22 का 219.8 से, तो देखिए इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 219.8 बटे 22 डी बराबर, तो 22 एकम 22 और 22 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो होगा, चलिए देखते हैं। 22 का पहाड़ा 8 बार, 8 दूना 1 सेकेंड, 8 बार नहीं 9 बार देखते हैं, हो सकता है आ जाए। तो 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 और 1 हासिल 19, तो ये आ गया 198। और यहाँ पर कितना है 219, तो हम सबसे पहले लेकर जाएंगे 9 बार, तो 9 बार लेकर जाएंगे तो ये होगा 198। उसके बाद इसमें हासिल जो बचा हुआ है 19, 198 में तो उस 198, 22 9 198, तो दोबारा यहाँ पर 19 जब हासिल इसमें बचेगा तो ये होगा, एक बार फिर हम लेकर जाएंगे। देखिए 19 और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो इस एक बार फिर हम 9 बार लेकर जाएंगे, और लेकिन दशमलव के साथ, एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9.9 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश को दौड़ के लिए एक वृत्ताकार रास्ता पथ बनवाना है कि एक चक्कर में 220 मीटर की दौड़ पूर्ण हो जाए। इस पथ का व्यास क्या होगा? तो देखिए इसमें भी हमें व्यास ज्ञात करना है। परिधि दी हुई है 220 मीटर, तो वृत्त की परिधि लिख लेंगे 220 मीटर, और व्यास बराबर होता है परिधि बटे पाई, या लिख सकते हैं आप लोग डी बराबर सी बटे पाई। तो देखिए व्यास बराबर 220 परिधि और बटे 22/7 पाई का मान। तो 22/7 को अभी बताए थे कि ये जो नीचे हर है 7 ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 220 × 7/22 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 220 को 7 से पहले गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये होगा 1540/22। अब हम तो 1540/22, तो 22 एकम 22, 22 सते 154। चलिए देख लेते हैं। 22 सते 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, तो 22 सते होगा 154। तो हम 7 बार लेकर जाएंगे, तो 22 सते 154 और यहाँ का 0 यहाँ लिख लेंगे, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 70 सेमी। तो इसका व्यास होगा 70 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोलर का व्यास 70 सेमी व लंबाई 2 मीटर है। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो एक रोलर का व्यास दिया हुआ है 70 सेमी और लंबाई दी हुई है 2 मीटर। तो देखिए व्यास जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है और लंबाई मीटर में। और तो देखिए व्यास दिया हुआ है 70 सेमी, हम बताए थे ऊपर ही आप लोगों को कि व्यास का त्रिज्या इसकी दोगुनी होती है, तो इसका व्यास का आधी होती है त्रिज्या। तो 70 सेमी दी हुई है, मतलब कि इसकी त्रिज्या होगी 35। तो जब ये सेमी में दिया गया है तो इसका आधा हम लिख देंगे मीटर में 0.35।
क्योंकि हम सेंटीमीटर से मीटर में इसको चेंज किए हैं। नहीं तो अगर सेंटीमीटर दोनों दिया होता, लंबाई भी सेंटीमीटर में और व्यास भी सेंटीमीटर में, तो हम सीधे इसको लिखते 35, त्रिज्या बराबर 35। लेकिन यहाँ पर सेमी को भी हम मीटर में बदले हुए हैं, तो उसमें आंसर आ जाएगा दशमलव में, तो 0.35 होगा एक रोलर का व्यास की त्रिज्या, उसकी आधी। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। वर्ग मीटर चलने की बात की गई है, तो इसका मतलब हमको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ देखिए, सबसे पहले रोलर को हम लिख दिए थे 70 सेमी, लंबाई 2 मीटर और आर जो है त्रिज्या व्यास की आधी किए, तो ये हो गया 0.35 मीटर में। तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणे आर जो हम मीटर में अभी बदले हुए हैं त्रिज्या, तो 0.35 गुणे एल जो है लंबाई दी हुई है 2 मीटर। तो देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब जब हम 22 गुणे 0.5 और गुणे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए करते हैं। तो देखिए 22 को 2 में करेंगे तो 22 दूना होगा 44, और 44 को जब हम 0.5 में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर स्क्वायर। 2.2 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा वक्र पृष्ठ। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि 50 चक्कर लगाने में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो 50 चक्कर लगाने पर तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अभी वक्र पृष्ठ आया हुआ है, तो 50 गुणे वक्र पृष्ठ था 2.2। तो जब हम 50 का 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1100। अब देखिए 2.2 लिखा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम इसमें जब एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1100 जो आंसर आया है, इकाई के अंक से जब हम एक दशमलव लगाएंगे तो इसका आंसर होगा 110 मीटर स्क्वायर। क्योंकि वर्ग मीटर में ज्ञात करना था, तो वर्ग मीटर का होता है या तो आप वर्ग मीटर लिखें या मीटर स्क्वायर। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।